नवीन अमरावती प्रकल्पाला गती. खासदार अनिल बोंडे यांचा पुढाकार. अमरावतीचा 60 वर्ष जुना रेल्वे पूल पूर्ण जर्जर. शहरात वाहतूक कोंडी वाढली. नवीन अमरावती अधिकृत विकास योजनेकडे ऐतिहासिक पाऊल. नितीन गडकरी, फडणवीस, बावनकुळे यांची प्रकल्पाला तत्वता मान्यता. अमरावतीच्या पुनर्विकासासाठी 9 लाख चौरस फूट जमीन उपलब्ध. रेल्वे स्टेशनचे आधुनिकीकरण. नेक्स्ट जनरेशन मॉडेल स्टेशनचा प्रस्ताव. जुना पूल हटवून सरळ आणि चौडा आधुनिक रस्ता उभारण्याची योजना. अत्याधुनिक बिझनेस पार्क, मल्टी लेवल पार्किंग, नव्या अमरावतीचे स्वप्न. शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्याची घोषणा. नवीन विज्ञान संग्रहालय आणि केंद्रीय ग्रंथालयाची संकल्पना जाहीर. अमरावतीच्या चारही दिशांना उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीची योजना. 3P मॉडेलवर प्रकल्प उभारण्यासाठी तयारी सुरू. शहरातील ट्रॅफिक समस्येचा कायमस्वरूपी अंत होणार. विद्यार्थी, व्यापारी, नागरिकांसाठी जलद व सुरक्षित प्रवास सुलभ. पूर्व पश्चिम विभाजन हटवून एक संघ नवीन अमरावतीची निर्मिती. पुनर्विकासामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि व्यवसाय वाढणार. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या सोबत निर्णायक बैठक लवकरच. पाटी हटवून अमरावतीला आधुनिक पायाभूत सुविधांची नवी ओळख. शहर पर्यटन, संस्कृती आणि क्रीडा क्षेत्रात मोठी झेप घेणार. अमरावती बदलांच्या उंबरठ्यावर. नवीन अमरावतीची भव्य सुरुवात. खासदार डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी पत्रकार परिषदेतून केली मोठी घोषणा. अभी जयस्तंभ चौक से ये रोड का अपन ने फोटो लिया हुआ है। ये रोड अभी 10 मीटर वाइड है। अगर अपन वापस बनाने जाते हैं ब्रिज तो 10 मीटर के ऊपर अपने को लेंथ नहीं मिलेगी ब्रिज बनाने के लिए, अगर इस का चौड़ा रास्ता मिलेगा। अब ये 2 लेन है और ये 4 लेन है, तो सिटी के बीचों बीच जो आज हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है वहां पे अपने को 4 लेन रास्ता मिलेगा। तो आने वाले 25-50 साल तक के ट्रैफिक के इशू कम होंगे सिटी के अंदर। सेम उसी तरीके से राजकमल के साइड से जो फोटो दी हुई है, इसके अंदर भी जो रोड है वो 10 ही मीटर का है, पर यहाँ पे भी अपने को एक 22 मीटर का वाइड रोड मिलता है 4 लेन। ये मैंने आप सभी को समझा दिया ये वाला मैप। कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था नया जो रेलवे स्टेशन की जगह हमने यहाँ पर बताई है, ये वाली, ये कुछ इस तरीके से डेवलप करी थी। इसके अंदर राजापेट पुलिस स्टेशन, ग्रेसिन होटल एंड प्लाजा और अमरावती म्युनिसिपल जोन 2 की बिल्डिंग को न छेड़ते हुए, उसको न हटाते हुए अपन कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना सकते हैं। अब ये रेलवे स्टेशन के अंदर एक खासियत ऐसी दी थी, आज इंडिया के कोई भी रेलवे स्टेशन के अंदर अपन चले जाओ तो ऑटो वालों के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। ऑटो वालों को भी परेशानी जाती है और आम नागरिक को भी परेशानी जाती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वालों को भी परेशानी जाती है। ये पर्टिकुलर इसके अंदर अपन ने 12 मीटर की चौड़ी रास्ता अंदर जाने के लिए और 12 मीटर का एग्जिट के लिए बताया हुआ है। मतलब आज अपने पास जितने चौड़ी रास्ते एंट्री और एग्जिट के लिए नहीं है, उससे ज्यादा बड़े चौड़े रास्ते अपने को एंट्री और एग्जिट के लिए मिलेंगे रेलवे स्टेशन के। यहाँ पर अपन ने 18 मीटर का रोड बताया हुआ है। ये एक एग्जिस्टिंग रोड है, तो जो ऑटो वाले हैं उनके लिए अपन ने ये वाला रूट रखा है कि ऑटो वाले ये रूट से आ सकते हैं। यहाँ पे अपन ने ऑटो स्टैंड डिजाइन किया है, मतलब ऑटो वाले आएंगे, पैसेंजर छोड़ेंगे, यहाँ ऑटो लगाएंगे और रिटर्न ये रोड से वापस चले जाएंगे बाहर। उसके साथ ही साथ अभी की जो स्टेशन है उससे 1000 स्क्वायर मीटर ज्यादा बड़ी पार्किंग अपन ने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए बताई हुई है। कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था। अब ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के कारण रायली प्लॉट का रास्ता दबा हुआ है, अंबापेट का रास्ता दबा हुआ है, बेलपुरा राजापेट साइड जो रास्ता जाता है वो दबा हुआ है। तो अगर वो हटाते हैं अपन तो कुछ इस तरीके से 8 रास्ते अपने को एक बड़े सर्कल पे मीटअप हो सकते हैं अगर ये ब्रिज हटता है तो। अब साथ ही साथ ये जो जमीन बच गई रेलवे की, उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अपने पास एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन था। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमने पार्किंग की बिल्डिंग बोली हुई है। आज अमरावती सिटी के अंदर कहीं पर भी पार्किंग की कोई भी सुविधा नहीं है, नागरिकों को पार्किंग के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सिटी के बीचों बीच यहाँ पे जब पार्किंग की बिल्डिंग आ जाएगी तो रेलवे स्टेशन जब किसी को यूज करना है तो यहाँ वाला जो कोई भी एरिया है, रायली प्लॉट वाला या इतवारा साइड का, वो जयस्तंभ वाले रूट से जाके अपनी कार पार्क कर सकता है। यहाँ पे हम अंडरग्राउंड सबवे बना के डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे एंट्री दे सकते हैं। जो पंचवटी इरविन चौक से लोग आ रहे हैं वो लोग ये वाला रोड यूज करते हुए डायरेक्टली पार्किंग की बिल्डिंग में जा सकते हैं।
और यहाँ से डायरेक्टली रेलवे स्टेशन पे उनको एंट्री है। मतलब ट्रैफिक राजापेट साइड का इधर, इरविन साइड का इधर और इतवारी साइड का इधर, इस तरीके से तीनों जगह जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर अपन ने कुछ बिजनेस पार्क बोले हुए। आज अमरावती के अंदर जितने इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, जितने भी जो बच्चे हैं, उन लोगों को बैंगलोर, पूना, मुंबई यहाँ पे जॉब करने के लिए जाना पड़ता है। अगर हमारे पास जब बिल्डिंग्स आएगी, जब एम्यूनिटीज मिलेगी, तो कंपनी भी अपने अमरावती के अंदर आके एम्प्लॉयमेंट देगी, बड़ी बड़ी कंपनीज। तो अमरावती के जो बच्चे हैं जो आज बाहर जा रहे हैं वो लोग यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ रेलवे अपनी जगह पर, रेलवे की कुछ सेवाएं रहती है, जैसे 139 हो गया, रेलटेल सेवा, जिसके अंदर अधिकतर महिला लोग रेलटेल सेवाएं के अंदर एम्प्लॉयड रहती है। तो अमरावती के अंदर रेलवे की जमीन पे रेलवे अगर सेवाएं मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो अमरावती की जितनी महिला लोग हैं उनको एम्पावरमेंट मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक इंटरनेशनल ओलंपिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जैसा आज एचयूपीएम था, तो आज से 10 साल पहले एचयूपीएम के अंदर मणिपुर, मिजोरम, वहां से बच्चे आते थे, आज भी आते हैं। लेकिन अब कुछ नए नए स्पोर्ट्स आ चुके हैं, जैसे वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कहलाता है एचयूपीएम। अब नए नए स्पोर्ट्स जैसे पिकल बॉल, रुग्बी, टेक बॉल, कुछ इस तरीके से नए स्पोर्ट्स अपने इंडिया के अंदर आ रहे हैं। आने वाले 2028 में ओलंपिक लेवल के अंदर इंडिया के अंदर, अहमदाबाद के अंदर होने वाला है। तो उसी माध्यम से हम लोग उसके बाद एक 2034 के अंदर भी अपने को एक चांस मिल सकता है। तो अगर अमरावती के अंदर इंटरनेशनल हब होगा, तो अमरावती के सिटीजन्स को और ऑल ओवर विदर्भ के बच्चों को यहाँ पे एक मौका मिलेगा स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। तो यूथ को, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वुमेन को, और जो बाकी के आईटी वाले सेक्टर है उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इंटीग्रेट अपन कर सकते हैं, वो यहाँ पे अपन ने देखा था। नेहरू मैदान के अंदर शहीद स्मारक है, मैं खुद वहां पर गया, मैंने एक एक जगह यहाँ पे एनालाइज करी जाके कि क्या कैसे पॉसिबल है। तो नेहरू मैदान जब ब्रिज हट जाएगा तो अपन टूरिस्ट गार्डन उसको बना सकते हैं कि वहां पे शहीद स्मारक है, तो उसको भी अपन कुछ इस तरीके से रीडेवलप कर सकते हैं। ये कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस है जो मैंने लगाई है। और मेन चीज इसके अंदर फाइनेंशियली अगर अपन देखें तो पीपीपी मॉडल के थ्रू अपन लोग पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट को अपना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। पीपीपी मॉडल के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो सकता है। और रेलवे को इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांटेज ऐसा मिलेगा कि रेलवे की जमीन के ऊपर जब सब चीजें आएगी तो रेलवे को उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। उस तरीके से रेलवे को, अमरावती वासियों को, सबको देखते हुए एक प्रपोजल मैंने इंटीग्रेटेड ऐसा बनाया था। तर तेवढ्या 250 कोटी रुपयाच्या एस्टिमेट मध्ये म्हणजे हायटेक रेल्वे स्टेशन आणि ह्या गोष्टी होऊ शकतील। महत्वाचं असं आहे की गाडगेनगर मधून येणारा माणूस त्याला त्या दुसऱ्या साइडनी एंट्री मिळेल आणि इकडे राजापेठ बडनेरावरून येणारा माणूस त्याला पोलीस स्टेशनच्या बाजूने एंट्री मिळेल। म्हणजे दोन एंट्रीज त्या रेल्वे स्टेशनला अतिशय चांगल्या तऱ्हेने राहतील आणि त्यामुळे ट्रॅफिकचं कंजेशन खूप कमी प्रमाणात होईल। आणि म्हणून हा प्रस्ताव नितीनजी गडकरी तिथं याच्या रोड मधले आणि ट्रॅफिक मधले एक्सपर्ट आहेत, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि बावनकुळे साहेब यांना अतिशय चांगल्या तऱ्हेने आवडला। आणि हा प्रस्ताव आता पुढे दिल्लीच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही अश्विनीजी वैष्णव यांना प्रेझेंट करणार आहे। याच्यामध्ये काही अडथळे आहेत, अडथळे नाही आहे असं नाही आहे, की अडथळे हे आहे की इकडच्या भागाला थोडं अतिक्रमण आहे, रेल्वेचीच जागा आहे परंतु अतिक्रमण आहे। नंतर रेल्वेच्या त्यांनी जे रेल्वेवाल्यांनी सांगितलं की लोडिंग अनलोडिंग त्यांच्या गाड्यांचं मरम्मत करण्याची त्याची पण जागा त्यांनी आयडेंटिफाय केली आणि गोपालनगर पर्यंत ती जागा, पुरेशी जागा उपलब्ध आहे। दुसरी अडचण अशी होती की रेल्वे स्टेशनची विड्थ बद्दल ते साशंक होते, रेल्वे स्टेशनच्या विड्थ बद्दल। तर त्यावरही त्यांना उपाययोजना, हे प्लॅटफॉर्म वगैरे किती जनरेट होतील ते हे करतोय। नंतर रेल्वे स्टेशनच्या विड्थ बद्दल साशंक होते, तर त्याबद्दलची शंका दूर करण्याचं काम वेदांशच्या माध्यमातून आणि नकाशाच्या माध्यमातून ते केलेलं आहे। पण हा प्रस्ताव अतिशय चांगला आहे, कारण दोन्ही शासनाच्याच जागा आहे आणि याच्यामध्ये रेल्वे स्टेशनची इकडची जागा ही अतिशय चांगल्या तऱ्हेने युटिलिटीमध्ये येऊ शकते।
पार्किंग पण आज अमरावतीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे की पार्किंग कुठेच नाही. दुसरा महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे की ट्रॅफिक कंजेशन खूप वाढलंय. म्हणजे आताही मी गाडगेनगरकडून आलो तर मला यायला इतका उशीर झाला. तर दिवसा सुद्धा ट्रॅफिक कंजेशन आणि रात्रीच्या वेळेला तर ट्रॅफिक कंजेशन खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या सगळ्या गोष्टीवर ह्या उपाययोजना होऊ शकतात ह्या आपल्या माध्यमातून. कारण त्याच्यानंतर अमरावती कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स असोसिएशन आहे, त्या व्यापाऱ्यांची संघटना, त्यांनाही जेव्हा हे दाखवलं, टेक्निकली दाखवलं, तेव्हा त्यांनाही सुद्धा हे खूप आवडलं की अमरावतीचे नवीन स्वरूप खूप चांगल्या तऱ्हेने राहील, ज्यामध्ये रेल्वेचा कोणताही जास्त पैसा खर्च होणार नाही. म्हणून हे सगळं तुमच्याकडे पाठवून म्हणजे लोकांच्या डोमेनमध्ये ते यावं. समजा जर काही कोणाला शंका कुशंका काही असल्या तर वेदांशचा नंबर अवेलेबल आहे आणि तो नंबर पण देईल आणि त्या नंबरवर डेफिनेटली त्याच्याशी संपर्क साधावा. माझा रोल हा आहे की नवीन जनरेशन जी आहे IIT मधून शिकलेली, त्या नवीन जनरेशनच्या डोक्यामध्ये नवीन नवीन गोष्टी येत असतात. प्रत्येक गोष्ट काही कोणत्या लिडरच्या डोक्यात येईल असं नाहीये, परंतु ती ऍक्सेप्ट करून, जसं गडकरी साहेबांनी फडणवीस साहेबांनी ते ऍक्सेप्ट केलं, तसं ते ऍक्सेप्ट करून त्याला प्रेझेंट करणं आणि त्याला प्रेझेंट करून ते फिजिबिलिटीमध्ये कसं बसते हे रेल्वे मंत्र्यांकडे देणं. पण हे जर बसलं तर एक अमरावतीचं नवीन स्वरूप निश्चितपणे निर्माण होईल आणि त्यामुळं वर्तमानपत्राच्या माध्यमातूनही यावर चालना द्यावी. यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट की रेल्वे स्टेशन जे आहे ते काही अमरावतीमधून रेल्वे संपणार नाही, उलट रेल्वेच्या गाड्या जास्त चांगल्या तऱ्हेनं वाढू शकतील. रेल्वेची हायटेक किंवा रेलटेलच्या माध्यमातून तेही जास्त चांगल्या तऱ्हेनं रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल, हा बिझनेस सुद्धा वाढेल, याची सुद्धा काळजी यामध्ये घेतलेली आहे. फक्त शहरातला विस्कळीतपणा हा निश्चितपणे या माध्यमातून दूर होईल. पूल कितीही मोठा बांधला तरी पुलाची 10 मीटरपेक्षा जास्त विड्थ राहणार नाही, ती 22 मीटर पर्यंत जाईल आणि त्याच्यामुळं कंजेशन दूर होईल. आणि ते तो नकाशा होता ना, जे 8 रस्ते मिलेंगे, जसं आज राजकमल चौक आहे, तर अशा प्रकारे पूर्ण रस्ता म्हणजे एक जयस्तंभकडे जाणारा, एक राजकमलकडे जाणारा, काँग्रेस नगरकडे जाणारा आणि अशा टाईप जसं दिल्लीमध्ये राऊंडअप राहतात अशा टाईप रस्त्याचं राऊंडअप सुद्धा ते निर्माण होईल. म्हणजे अतिशय सुंदर त्याची संकल्पना आहे आणि म्हणून या गोष्टीला आपण प्रसिद्धी द्यावी. आपले प्रश्न असतील तर निश्चितच मला अमरावती मधला रेल्वेचा जो पूल आहे, जो नादुरुस्त आहे, तो पाडल्यानंतर तिथे तसाच पूल बांधला तर ट्रॅफिकची समस्या तशीच राहणार आहे आणि त्यामुळं अमरावतीच्या पुलाच्या ठिकाणी संपूर्णतः एक रस्ता आणि रेल्वे स्टेशन अलीकडे आणणे, त्या रेल्वे स्टेशनचं इंटिग्रेटेड मॉडेल एक VITचे विद्यार्थी वेदांश खंडेलवाल यांनी बनवलं होतं आणि त्या माध्यमातून एक अमरावतीचं ट्रॅफिकचं कंजेशन पूर्णतः दूर होऊ शकते, बिझनेस हब म्हणून बनू शकतं, IT हब म्हणून बनू शकतं. तर त्या दृष्टीनं आजची पत्रकार परिषद होती आणि त्यामध्ये खर्च सुद्धा वाढणार नाही. जेवढ्या खर्चात पूल बांधला जातो तेवढ्या खर्चातच या सगळ्या गोष्टी होणार आहे. याचं प्रेझेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांना दिलं. त्यांनी याला हे रिकमेंड रेल्वे मंत्री अश्विनीजी वैष्णव यांना केलेलं आहे. आपले पालकमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी सुद्धा रिकमेंड केलेलं आहे. याची संपूर्ण माहिती मी माझ्या फेसबुक अकाउंटवर PDF च्या रूपामध्ये टाकतोय. आपणही सगळ्यांनी ती पाहावी.